चाहे घोर अंधकार की तराई में चलूं, हानि से ना मैं डरूंगा, क्योंकि तू सदा साथ रहता, तेरे सोटे और लाठी से शांति मिले। प्रभु तू मेरा चरवाहा है, कोई घटी नहीं होगी मुझे। तू चलाता मुझे हरी चराइयों में, और जल जो सुखदाई होता। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। और ये जो गीत मैंने गाया है, इससे आपको ये समझ में आ गया है कि ये भजन 23 से गाया गया है, और मैं आपका ध्यान उसी भजन की ओर, लेकिन उसके 4 वचन की ओर लाना चाहूंगा, जहां पर दाऊद कह रहा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आज जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, भजन 23 का पहला वचन बहुत ही खूबसूरत है, जहां पर लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। उसके बाद वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, सुखदाई जल के झरने के पास लिए चलता है, मेरे जी में जी ले आता है, और धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त अगुवाई करता है। परंतु जब 4 वचन में आते हैं, तो यही दाऊद जो ये कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, अब वो कह रहा है कि मेरे लिए घोर तराई भी है। उस वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर यह नहीं लिखा है यदि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से गुजरूं, यह नहीं लिखा है यदि, परंतु लिखा है चाहे, यानी संभावना है, हो सकता है घोर अंधकार की तराई हर एक के जीवन में आए। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक विश्वासी जो प्रभु पर भरोसा रखता है, वो अपने जीवन के ऐसे मौसम में जरूर पहुंचता है जहां पर डर हो, जहां पर दुख हो, जहां पर हानि हो, जहां पर आशंकाएं हो, जहां पर दर्द हो, जहां पर अकेलापन हो, जहां पर हर तरफ अंधकार हो और आशा की कोई किरण दिखाई ना दे। हर एक के जीवन में ऐसे अवसर आ सकते हैं, और अगर आज आप ऐसे अवसरों से गुजर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ एक बहुत भारी भीड़ है, और यहां तक कि जो राजा दाऊद, जो परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला है, वो भी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा था। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 16 उसके 33 वचन में कहा, इस संसार में तुम्हें क्लेश होते तो हैं, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और जब आप ऐसी अंधकार की तराई में से गुजरते हैं, तो वहां पर अब जब उस वचन को आप पढ़ेंगे, वहां आपको समझ में आएगा कि जो दाऊद है, वो एक व्यक्तिगत रिश्ते को वहां पर स्थापित कर रहा है। दाऊद ये कह रहा है, मैं चलूंगा, लेकिन वो मेरे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीवन में परमेश्वर के साथ का गहरा रिश्ता जो है, वो तब आता है जब अंधकार भरी राहें हो, घोर संकट का समय हो। भजन 119 का 71 भी यही कहता है, Psalms 119:71, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को और सीख सकूं। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन,
ये अंधकार की तराई, ये घोर अंधकार, ये आशंका, ये भय अगर आपके जीवन में है तो आप विश्वास कीजिए, उस परमेश्वर की व्यक्तिगत उपस्थिति को आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। तराइयों को देखकर आश्चर्य मत कीजिए, अंधकार को देखकर चकित मत होइए कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो गया। अरे मैं तो प्रार्थना में जाने वाला था, जाने वाली थी, मैं तो प्रभु के वचन के अनुसार करता था, करती थी। परंतु आपके जीवन में जरूर ऐसी तराइयां आ सकती हैं, लेकिन याद रखिएगा वहां पर दाऊद का जो प्रत्युत्तर है ना, वो देखिए क्या है। चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं तो भी ना डरूंगा। आई विल नॉट फियर, आई विल नॉट फियर, क्योंकि प्रभु ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, प्रभु ने हमें सामर्थ की, संयम की और प्रेम की आत्मा दी है। और जब आप उस प्रभु पर भरोसा करते हैं तो आपको पता है आपकी हर अंधकार की तराई के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य छुपा हुआ है। जैसे हर क्लास में एक एग्जाम होते हैं, अब कई बार टेस्ट छोटे होते हैं जो मिड टर्म टेस्ट होते हैं, उसके बाद हाफ ईयरली एग्जाम होता है, उसके बाद बड़ी परीक्षा होती है, मेन एग्जाम। आप कॉम्पिटिशन्स में भी आप देखेंगे वो फर्स्ट टेस्ट पास कर लिया, सेकंड पास कर लिया, उसके बाद फिर फाइनली एक इंटरव्यू होता है। और जैसे जैसे आपका प्रमोशन या आपकी उन्नति ज्यादा होने की संभावना होती है, वैसे वैसे आपकी परीक्षा का जो स्तर है वो भी बढ़ता चला जाता है। परंतु यशायाह 41:10 में देखिए परमेश्वर क्या कहता है, मत डर, इधर उधर मत टहक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं। आज आप ये विश्वास कीजिए, आपका परमेश्वर आपकी हर अंधकार में आपसे दूर नहीं है, परंतु आपके साथ साथ चलता है। इसलिए जीवन की निराशाओं में, जीवन की कठिनाइयों में, जीवन के अंधकारों में आप उस प्रभु के साथ मजबूत रिश्ता रखिए, गहरा रिश्ता रखिए। और जब आप उसके साथ डीपली रूटेड होंगे, परमेश्वर के उस अनुग्रह में होकर आप जयवंत हो जाएंगे। हालेलुया। ये जो रॉड है ना, सोटा और लाठी, इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण एक पद है। रॉड जो है ये एक प्रोटेक्शन के लिए है, ये परमेश्वर की ताकत को दर्शाती है, वो आपको प्रोटेक्ट करती है। और जो लाठी है ना, ये आपने देखा होगा, लाठी से जो शेपर्ड हैं आगे की झाड़ियों को हटाकर भेड़ों को चरने का रास्ता दिखाते हैं, ये गाइड करती है, ये हमें बचाती है, ये हमें मार्गदर्शन सिर्फ नहीं करती, कई बार ये हमें करेक्ट भी करती है, हमें सुधारती है। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आपकी ये जो अंधकार की तराई है वो किस लिए है आप ये सोचिए, लेकिन एक चीज विश्वास कीजिए, इस अंधकार के बाद, इस अंधकार भरी सुरंग के बाद एक रोशनी आपका इंतजार कर रही है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको प्रभु अपने अनुग्रह में रखना चाहता है, और जब वो ये जान लेगा कि आप अंधकार में भी उसी के साथ चलते हैं, तो समझ लेना आपकी पदोन्नति भी बहुत बड़ी होगी। अय्यूब बहुत अच्छा उदाहरण है। सब कुछ खत्म होने के बाद भी वो कहता है, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। ये एक विचार आपके जीवन को प्रोत्साहित करे। आज आपकी अंधकार की हर तराई में प्रभु आपको हिम्मत दे। प्रभु पर विश्वास कीजिए, आपके डर को, आपके आशंकाओं को प्रार्थना में लेकर आइए, शिकायत में नहीं। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। ये मत कहिए मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, प्रभु पर शक मत कीजिए, परंतु प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु, ये परीक्षाएं, ये अंधकार, ये कठिनाइयां मुझे उन्नति की ओर लेकर जाती हैं। और ये वो समय है जब आप उस चरवाहे को और अपने करीब अनुभव करना प्रारंभ करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, मेरी प्रार्थना है आज मुझे सुनने वाले बहुत से भाई बहन ऐसे अंधकार की तराई में से गुजर रहे हैं जहां पर उनको शायद कोई आशा की किरण दिखाई नहीं देती होगी, लेकिन हर अंधकार में आप छुपे हुए हैं प्रभु जी। बस हमारी आंखों को खोल दे कि तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को हम देख सके,
तुझे हम देख सकें। आज हर एक को आशीर्वाद दे, उनकी हर कठिनाइयों में, हर परिस्थितियों में आपकी दया और करुणा को आप प्रकट करना। ये वचन जो भी सुन रहे हैं सब प्रभु आपके अनुग्रह में होकर आगे बढ़े और उनकी चुनौतियों में आप उन्हें विजय दें। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं, आमीन आमीन।